इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर प्याज का उत्पादन कई गुना तक हम बढ़ा सकते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, काफ़ी अच्छी जानकारी लाया हूँ आपके लिए मैं आज। नमस्कार प्रिय किसान मित्रों, आपका अपने चैनल जी फार्म खेती बाड़ी में फिर से एक बार स्वागत है। तो इस विषय में जब हम खेत की आखिरी हकाई करते हैं, पहला काम तो हमारा वहीं से शुरू हो जाता है। जब हम रोटावेटर कर रहे हैं या पंजी कर रहे हैं तो उस समय में बेसल में कुछ खाद देने हैं। वो खाद कुछ इस प्रकार है। ह्यूमिक एसिड है, वो देना हमें 2 किलो से 3 किलो प्रति बीघा। NPK देना 25 किलो प्रति बीघा। पोटाश देना हमें 20 किलो प्रति बीघा। और कार्बोफुरान जो कीटनाशक है वो हमें देना है 3 किलो प्रति बीघा। और यहीं पर सल्फर जो डस्ट में आता है वो देना है हमें 3 किलो से 5 किलो प्रति बीघा। तो मैं आपको बताऊंगा इन पांचों जो हमने खाद डाले उनका काम क्या है। ह्यूमिक एसिड है जो हमारा टॉनिक के रूप में काम करेगा, और जो NPK और पोटाश है ये दोनों उर्वरक है, हमारे प्याज की साइज़ बढ़ाने में और वजन बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करते हैं। कार्बोफुरान है, ये विशेष रूप से डालना है हमें। अगर जो इसमें कोई चीज़ छूट जाए पर कार्बोफुरान नहीं छोड़ना है। ये कीटनाशक है। जब हम प्याज की चुपाई शुरू में करते हैं क्यारी में, पहली चुपाई, तो उस समय में हमारे प्याज की जड़ क्या होती है, बहुत ही नाजुक होती है और उसे कीट से हमें अवश्य बचाना है। अगर जो उस समय हमने प्याज की जड़ बचा ली तो ये समझिए कि बहुत ही अच्छा काम हो चुका है हमारे लिए। पहला कदम ही बहुत अच्छा हमने रख दिया है। तो इसलिए हमें कार्बोफुरान जरूर डालना है। और ये फिर जो सल्फ़र है वो फंगीसाइड में काम करेगा। जो हमारे खेत में कुछ मात्रा में फंगस है ये उसे वहीं कंट्रोल कर लेगा। तो ये तो हो गए हमारे पाँचों खाद जो शुरू में बेसल में डालना है हमें। अगर जो आप बेसल में ना डाल पाए ये खाद, तो जब क्यारी बन गई है हमारी और पहली बार जब चुपाई चल रही खेत में, ये उस समय पे आप चुपाई के आगे आगे डाल सकते हैं उन्हें। उस समय पे क्या काम करेगा, जब हमारी ज़मीन की जो भुरभुरी रहती है और पानी हमने छोड़ा नहीं होता है, तो ये खाद जैसे ही पानी आप छोड़ते हो ज़मीन में तो ये बहुत आसानी से ज़मीन में अंदर उतर जाएगा खाद। किसान मित्रों, अपनी छोटी छोटी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब विशेष ध्यान हमें क्या रखना है, प्याज नर्सरी का। प्याज नर्सरी का ध्यान ये रखना है हमें कि 45 दिन से जो 60 दिन की हो जाती है उसी अंतराल में चोपना है हमें। 60 दिन के पश्चात चोपेंगे तो थोड़ा नुकसान ये रहेगा कि उसमें जो भोंगले आते हैं या प्याज में फूल आने की समस्या बढ़ जाती है। अब 45 दिन में 60 दिन में चोपने का फ़ायदा है, 45 से 60 दिन में चोपने का फ़ायदा यहाँ पर ये है, उस समय पे जो हमारे प्याज का पौधा तैयार हुआ है उसकी ग्रोथ बहुत हाई स्पीड में रहती है। जैसे ही हम खेत में चोपते हैं उस समय पर इसका विकास बहुत जल्दी होने लग जाता है। अब इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। तो जब प्याज की जो नर्सरी हम आखिरी पोजीशन आएगा, मान लिया हम 45-60 दिन में से उखाड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उस समय पे हमें आखिरी स्प्रे कीटनाशक, फंगीसाइड और एक टॉनिक का जरूर करना है। बहुत छोटी जगह होती है, आपको जैसे कि आपने 1 बीघा में चोप रहे हो तो उसके लिए आपके सिर्फ जो 2 क्यारी रहेगी उनमें डालना पड़ेगा। नहीं तो जब हम चोप के खेत में चले जाएंगे तो 1 बीघा में 4 या 5 पंप डालने पड़ेंगे, उसी जगह पे आपको मात्र 1 पंप में काम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है हमें कि नर्सरी में उखाड़ते वक्त स्प्रे आखिरी बार वहीं ज़रूर करना है। अब यहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो प्याज की चौपाई आ जाती है। तो उस समय पे हमें क्या ध्यान रखना है, तो जब हम प्याज लगा रहे हैं तो जो हम पहली लाइन खींचते हैं हमारी क्यारी में, तो प्याज से प्याज की दूरी 4 इंच रखना है। विशेष रूप से ध्यान रखिए, मात्र 4 इंच रखना है इसे। और जो ये लाइन आती है आपकी पूरी क्यारी के ऊपर तक आ जानी चाहिए। एक क्यारी से दूसरी क्यारी के टच में रहना चाहिए करीब करीब। और जब आप दूसरी लाइन खींचते हो, पहली लाइन के पश्चात दूसरी लाइन खींचते हैं, तो इसकी दूरी 6 इंच, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। बहुत बार क्या होते हैं यहाँ पर 10 इंच 12 इंच जो मजदूर होते हैं वो रख देते हैं, जिससे प्याज का उत्पादन तो हमारा वहीं गिर जाता है और प्याज से प्याज की दूरी भी वो 6 इंच या 7 इंच तक कर देते हैं। तो इन 2 बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। प्याज से प्याज की दूरी 4 इंच और लाइन से लाइन की दूरी मात्र 6 इंच रखना है हमें। इसी विषय में आगे बढ़ते हुए हम थोड़े से दवाइयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब थ्रिप्स और फंगस का अटैक आपको थोड़ा सा भी लगे तो दवाई देने में देर ना करें। बीमारी का बढ़ने का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है हमें यहाँ पर, और कोशिश करें कि हल्की से हल्की दवाई का इस्तेमाल करें। जितनी अगर जो हेवी दवा लोगे तो हर डोज के बाद उतनी हेवी दवा आपको लेनी पड़ेगी। कोशिश ये भी कर सकते हो आप, पहला डोज हल्का ले रहे हो तो दूसरा हेवी ले लिया हो तो फिर तीसरा डोज अवश्य हल्का ले, उससे हेवी ना ले। नहीं तो कि हर बार ऐसे ऐसे स्टेप बढ़ता जाएगा और हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। NPK का इस्तेमाल, NPK 19-19 का इस्तेमाल आप 3 बार जरूर करें 45 दिन के पहले पहले, जो हमारे ग्रोथ प्रमोटर के रूप में बहुत अच्छा काम करेगा। प्याज की हाइट भी काफ़ी बढ़ जाएगी इसमें। और अब 0 बाउंड 34 की बात करूँ
तो 70 दिन से 90 दिन की फसल आपकी बहुत ही अच्छी शानदार हरा कलर दिख रहा है, उस समय पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो आपके प्याज ढल रहे हैं उस समय पे 05234 का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा। जैसे मैंने आपको NPK जो 1-1 किलो के पाउच आए हैं उनके डोज की बात करूं तो 19-19 1 किलो प्रति 4 बीघा में देना है, और वहीं 05234 1 किलो प्रति 4 बीघा में देना है। अगर जो आप यहाँ चाहे तो 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जो अति आवश्यक है तो। जैसे कि ये लास्ट में आप डाल सकते हैं इसे, आपके प्याज की साइज़ कम बनी है तो, नहीं तो कि क्या होता है जो 50 है प्याज को बढ़ला देगा और बहुत जल्दी उसे ख़त्म कर देगा। किसान भाई जो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं इनका शुरू से ध्यान रखेंगे आखिरी तक तो प्याज की साइज़ वैसे आपकी काफ़ी अच्छी बन जाएगी। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है कि प्याज की साइज़ 10 दिनों में 1 गुना से 2 गुना कर दें। आपने भी देखा होगा और हमने भी इसको प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। वहीं मैं आपसे सिंचाई की बात करूं इस विषय में तो शुरू के जो 45 दिन होते हैं 40 से 45 दिन तक, उस समय पे हमें प्याज में पानी की गैप कम से कम देना है। जैसे हम उसको बोलते हैं ताण नहीं देना है पानी की। उसमें प्याज की पत्तियां भी कम होती है, उसकी जड़ भी हल्की होती है। अगर जो जितना ही हमने पानी की दूरी रखी तो हमारा प्याज की हाइट नहीं बढ़ पाएगी और वो फिर बाद में साइज भी नहीं ले पाएगा। उसके पश्चात 45 दिन के पश्चात आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ज़्यादा दूरी पे पानी चला सकते हैं। किसान मित्र हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए, अपने और किसान मित्रों से साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।